हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको दो प्रश्न समझाने वाला हूँ। पहला प्रश्न है, विभिन्न प्रकृति के लोगों में हम प्रेम को कैसे विकसित और शक्तिशाली बना सकते हैं। भाई, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आत्म प्रेम या मानव प्रेम के बीच में निरंतरता बनाए रखना अपने थोड़े से चेतन प्रयास की आवश्यकता है आपको। तो कुछ पॉइंटों के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे आप दूसरों का आभार व्यक्त करें, सकारात्मक उनके लिए अभिवृद्धि रखें, कुछ समय अपने लिए निकालें, अपने भीतर झांकें और आत्मचिंतन करें। नंबर 1। नंबर 2 है, परिवार के प्रत्येक सदस्यों की निष्ठा से प्रेम बढ़ता है। अगर आप परिवार के प्रति आपकी श्रद्धा है या परिवार के सदस्यों की आपके प्रति श्रद्धा है, इसलिए आप निष्ठावान बने, सांवेगिक इमोशनल रूप से सभी से घनिष्ठता रखें और पारिवारिक कार्यों में निष्ठावान आपको भागीदारी होना आपकी आवश्यक है। नंबर 3 है, मित्रों, सहपाठियों और समवयस्कों से प्रेम करना मूल्यवान है, क्योंकि उनके साथ आपकी जो सतत कंटिन्यूटी अंतर क्रिया है आपके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि उनसे भी आपको प्रेम करना आवश्यक है। जो आपके सहपाठी हैं, समवयस्क हैं और मित्र हैं, आप उनकी बातों का सम्मान करें, उनका सम्मान करें। फिर अगला पॉइंट है, आप अपने भीतर झांक कर देखें कि जो संविधान में उल्लेखित आपके जो दायित्व हैं, जो आपके कर्तव्य हैं, आप उन्हें कितनी निष्ठा से निभाते हैं। केवल देशभक्ति के नारे लगाना ही आवश्यक नहीं है। ये बहुत सारे लोग देखते होंगे देशभक्ति के नारे लगाते हैं, लेकिन वर्तमान स्वरूप में वो देश के प्रति इतना समर्पित भाव नहीं दिखाते। जैसे आप पानी की बचत करिए, बिजली की बचत करिए, ये भी देशभक्ति का एक साधन है। मैंने देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि पानी की टंकी खुली है तो खुलती रहेगी, पानी बह रहा है वेस्ट, जबकि 1% पानी पीने योग्य है। तो आप भी अपने जीवन में उतारें, जहाँ कहीं भी जल बहता हुआ दिखाई दे तो आप उसे रोकने का प्रयास करें। टंकी अगर खुली हुई है तो उसे रोकें, जितनी आवश्यक हो उतना ही जल लें। दूसरा है कि राष्ट्र की समृद्धि के लिए, विकास के लिए, सम्मान के लिए, संवर्धन के लिए ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे राष्ट्र का अहित हो। तो विभिन्न प्रकृति के लोगों में हम प्रेम को कैसे विकसित कर सकते हैं, तो मैंने आपको इस प्रश्न के माध्यम से समझाया। अगला प्रश्न क्या है, ईमानदारी की एक उत्तम नीति के रूप में विवेचना कीजिए। यानी कि ईमानदारी है क्या। भाई, जीवन में ईमानदार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि और उसके लिए हम कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत अपना सकते हैं। जैसे अपने मन को टटोले, अपने आप से पूछ कर देखें कि जीवन में विश्वसनीय होना क्यों आवश्यक है। अपने प्रति निष्ठावान रहिए। जो व्यक्ति अपने प्रति निष्ठावान नहीं रह सकता वो ईमानदार नहीं रह सकता और औरों के प्रति भी निष्ठावान नहीं हो सकता। नंबर 2, घर पर, पाठशाला में बच्चों में ईमानदारी होने की प्रवृत्ति विकसित करें। कभी कभी दैनिक कार्यों के दौरान जहां उनके निष्ठावान होने का मूल्यांकन करते रहिए और उनके जो जनक हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों में ईमानदारी को देखें, उनसे कुछ अच्छी वार्तालाप करें, उनके सामने आदर्श प्रस्तुत करें, तभी ईमानदारी विकसित होगी। अभिभावकों को और अध्यापकों को केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपनी जीवन शैली, अपने आचरण से बच्चों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि भैया बहन अपने माता पिता को और अपने जो आदर्श गुरु शिक्षक हैं उनको देख करके उनके जीवन के आचरण ग्रहण करते हैं। फिर आता है, कपट पूर्ण व्यवहार के लिए बच्चों को दंड देने के स्थान पर ईमानदारी पर बल देकर उनके अंदर निष्ठावान प्रवृत्ति उत्पन्न करना एक सुयोग्य नीति है। यानी कि उनको दंड देने की अपेक्षा उनके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें और ईमानदारी की भावना उनके अंदर जागृत करें। तो मैंने आज आपको 2 प्रश्न बताए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ईमानदारी क्यों आवश्यक है, तो ये मैंने कुछ पॉइंट के माध्यम से बताया। साथ ही विभिन्न प्रकृति के लोगों में हम प्रेम को कैसे विकसित कर सकते हैं ये बताया। अगले टर्न पर मिलते हैं, कुछ नए प्रश्न लेकर आऊँगा। धन्यवाद।